सर जल्दी से लीड लगाइए अपने कान में, और ना मैं ये वीडियो चला रहा हूँ, आप ये वीडियो सुनना। सर आपकी बीवी ने ना आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है, वो आपको जान से मारना चाहती है। और हाँ सर, अगर आपको जाना है ना तो अकेले मत जाना, अपनी बीवी को साथ में लेके जाना। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। ये क्या बकवास कर रहा है तू पागल है? वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मैडम को ना गाड़ी में बैठ के चलने के लिए बोलिए, देखना वो गाड़ी में बैठने के लिए मना करेंगी। अगर तेरी बात गलत निकली ना। क्या हुआ संतोष, गाड़ी ठीक हो गई? कुछ नहीं, यहाँ पर ना ये गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें दूसरे गैराज जाना होगा। दूसरे गैरेज? लेकिन क्यों? अरे एक बात बताओ, तुमने ये ईयरफोन क्यों लगा रखे हैं? अरे कुछ नहीं, बस सॉन्ग सुन रहा था। अच्छा अच्छा। और भैया ये गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई? अरे मैडम वो अरे देविका, तुम इससे क्यों पूछ रही हो? मैं बता तो रहा हूँ, एक काम करते हैं, दूसरे गैराज चलते हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। अच्छा संतोष सुनो ना, खड़े खड़े रह के ना पैरों में बहुत दर्द हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं टैक्सी बुक कर लेती हूँ अपने लिए, और बुक करके मैं घर चली जाती हूँ। तुम इस गाड़ी को लेके दूसरे गैरेज चले जाओ और वहाँ से ठीक करा के सीधा घर वापस आ जाना। अरे तुम्हें कैसी बात कर रही हो? सुबह ही तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम घूमने जाएंगे, और यहाँ पर गाड़ी ठीक नहीं हो रही तो हम दूसरे गैराज में ठीक करा लेंगे ना, और गाड़ी ठीक होती हम घूमने चले जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। घूमने का प्लान हम फिर कभी बना लेंगे। तुम एक काम करो, पहले इस गाड़ी को ना दूसरे गैराज में जाके सही करा के फिर घर वापस आ जाना, और मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि घर जाके मेरे पास ऑफिस के जो भी पेंडिंग वर्क है ना वो मुझे कंप्लीट करने हैं। और तुम तो मेरे बॉस को जानते ही हो ना, मुझे उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगी तो नौकरी से निकाल देंगे संतोष। देखो देविका, तुम्हें मेरे साथ तो चलना ही होगा, और तुम्हें तुम्हारा फेवरेट जूस भी पिला दूंगा मैं। वहाँ पर गाड़ी ठीक होती रहेगी और तुम बैठे बैठे जूस पीते रहना, और गाड़ी ठीक होते ही हम घर चल पड़ेंगे, और तुम्हारे ऑफिस के काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूंगा। और देविका वैसे भी मैं तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद तो कराता ही हो ना। अरे संतोष तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। अगर तुम अपना काम करोगे तो जो टाइम वेस्ट होगा ना, जो तुम मेरी हेल्प कराओगे, तुम गाड़ी ठीक करा लो ना, टाइम बच जाएगा। संतोष प्लीज समझो, और तुम ना खामखा ही मेरे पीछे पड़ रहे हो। और रही बात जूस की, जब हम दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों साथ चलकर जूस भी पी लेंगे। देविका, तुम इसके लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुमने पहले तो कभी इतनी जिद नहीं की। अगर देखो कुछ बात है तो तुम साफ साफ मुझे बता सकती हो। अरे यार, जिद मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरी बात मान लेते हो, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो तुम मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। इन चीजों के पीछे कुछ भी नहीं है, मैं तो बस नॉर्मली कह रही थी। आज तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, देख लो, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। और मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। बाहर लोगों के सामने तमाशा बनाना बंद करो। इसका मतलब जो ये मैकेनिक कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती। मैकेनिक? क्या बोला उसने तुम्हें? इसने तुम्हें क्या बोला? इसने जो भी बोला सच बोला। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? क्या? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? तुम्हारी वाइफ? देखो ये जो कुछ भी बोल रहा है ना, ये सब झूठ बोल रहा है। संतोष तुम मेरी बात का यकीन करो, ना कि इस दो कौड़ी के मैकेनिक का। क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? अबे ओ दो कौड़ी के मैकेनिक, तूने क्या बोला मेरे पति को? मैडम मुझे ना सब पता है, आपने ही गाड़ी के ब्रेक फेल करें और आप साहब को मारना चाहती हो, और आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओ हेलो, अपनी बकवास बंद कर। और हाँ, दो कौड़ी के मैकेनिक, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की? देखो संतोष, तुम ना इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, और मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये हम दोनों के रिश्तों के बीच में दरार क्यों डालना चाहता है। संतोष मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम इस अनजान आदमी की बातों में कैसे आ सकते हो। संतोष तुम तो अच्छे से जानते हो कि ये ना छोटे लोग हैं, अगर तुम इन्हें 100-200 रुपए भी दोगे ना तो उसमें भी अपना ईमान बेच देंगे ये लोग। अरे यार ये झूठ बोल रहा है, झूठा एक नंबर का। अगर देविका तुम सच बोल रही हो ना तो तुम इसे कुछ मत बोलो, हम दोनों साथ चलते हैं, और तुम छोड़ो ना ये सब चीजें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। हाँ, मैंने ही किया है तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल, क्योंकि तुम मुझे जरा सा भी नहीं पसंद हो। मुझे कोई और पसंद था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करा दी, लेकिन अब नहीं, मुझे उस लड़के के साथ रहना है जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने ये सब प्लान किया ताकि मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसके बाद
मैं अपनी जिंदगी मजे से जी सकूं। अरे देविका, तुम कितनी घटिया इंसान हो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझे पहले बता देती। मेरी जिंदगी क्यों खराब की तुमने, और मुझे मारने की क्या जरूरत थी। अब देखना, मैं तुम्हारे घर वालों को भी बुलाऊंगा और अपने घर वालों को भी बुलाऊंगा, और दोनों के बीच में बात होगी कि तुम मुझे मारना चाहती हो। उसके बाद करूंगा तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। नहीं संतोष, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, और ना ही घर पे किसी को बताना। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो, और ना मैं उस लड़के से अपना हर रिश्ता खत्म कर दूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुम्हें ना सुधर के दिखाऊंगी। अच्छा, तो तुमसे गलती हो गई। तुम्हारी ना बहकी बहकी बातों में ना अब नहीं आने वाला मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ जाऊं। आज तो तुम गाड़ी के ब्रेक फेल करके मुझे मारना चाहा, कल को तुम मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दोगी, क्योंकि तुम तो मुझे मारना चाहती हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना। अब मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, और आज के बाद ना हमारी बात सिर्फ कोर्ट में ही होगी। संतोष, संतोष मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। जाने कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने।